नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सेशन रहेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यह हमारे जो आरएएस की मुख्य परीक्षा है उसके पेपर थर्ड का जो थर्ड यूनिट है उसका भाग है। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रीय एवं राजस्थान की खेल नीतियों की, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की चर्चा हम कर चुके हैं। इसके वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें वहां देख सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की और उसके बाद चर्चा करेंगे हम राजस्थान के खेल पुरस्कारों की। सबसे पहले इन्हें प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? प्रदान किया जाता है हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उनके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है 2000 जैसे 24-25 के लिए, और भविष्य में आगे तक जब तक रहेंगी तब तक। ये भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं। यह कब दिए जाते हैं? सामान्यतः पहले तो क्या था कि 29 अगस्त जो हमारा खेल दिवस होता है तब प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब जब भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को प्रदान किए जाते हैं, ये भारत सरकार जैसा निर्धारित किए, जैसा कि जो 2024 के पुरस्कार थे वो 2025 के जनवरी में प्रदान किए गए थे। अब इन्हें किसे प्रदान किया जाता है? जो हमारे उत्कृष्ट और चयनित खिलाड़ी हैं एवं प्रशिक्षकों को। खिलाड़ियों में बहुत सारे हैं आपके, जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार है, और जैसे प्रशिक्षकों को आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये प्रदान किए जाते हैं। तो अब जैसा कि जो 2024 के पिछली बार जो पेपर हुआ था जुलाई 2024 में, उसमें आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों का उल्लेख कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन था आपका, तो आपको ये 6 पुरस्कार लिखने थे। कौन सा? आपका मेजर ध्यानचंद हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, अर्जुन पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है, इससे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते थे, और आपकी माका ट्रॉफी हो गई यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और आगे आपकी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इन्हें आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे दादा ने माँ जी को राष्ट्रीय खेल हेतु प्रोत्साहन दिया। D फॉर मेजर ध्यानचंद अवार्ड, A फॉर अर्जुन अवार्ड, अगेन D फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड, अगेन A फॉर अर्जुन पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, माँ को मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन यानी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इस सेशन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। इसका जो प्रारंभ हुआ था 1992 को हुआ था, तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। यानी जब ये शुरुआत हुआ था, और 2021 तक इसका नाम क्या था आपका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसके 2021 में इसका नाम परिवर्तन क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें अब पुरस्कार के रूप में मिलता क्या है? आपको 25 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, पारंपरिक या औपचारिक पोशाक मिलती है, और एक पदक मिलता है। ये सभी क्या मिलते हैं? इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के अंतर्गत मिलते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता होती है। पात्रता है आपकी, जैसे पिछले 4 वर्षों से खेलों में लगातार किसी खिलाड़ी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए आपका। दूसरा है नाडा या बाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो राष्ट्रीय होती है, और ये होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित या विचाराधीन ना हो। डोपिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर कोई व्यक्ति ले लेता है जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो कि प्रतिबंधित होता है, जैसे कि आपके स्टीरॉयड हैं, तो उन जो नाडा और बाडा द्वारा प्रतिबंधित हैं, ऐसी अगर मेडिसिन या ऐसा कोई प्रोडक्ट लेता है तो वो क्या कहलाएगा? वो नाडा और बाडा के अंतर्गत आ जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये पात्रता है। इसकी एक चयन समिति होती है। चयन समिति में आपके अध्यक्ष सहित
कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य। किसके द्वारा गठित किया जाता है इसे? भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है स्वाभाविक रूप से। आइए हम इन 12 सदस्यों को जानते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष। अध्यक्ष में आपका जानते हैं उच्च या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, या फिर खेल मंत्रालय जो हमारा होता है केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा कोई नामित व्यक्ति होता है। 2024 के लिए जो ये व्यक्ति थे आपके न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम थे। कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति वी सुब्रमण्यम थे। इसके सदस्य में 4 आपके प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, 1 आपके प्रतिष्ठित पैरा खिलाड़ी होते हैं, और 3 आपके कौन होते हैं? खेल पत्रकार हो सकते हैं, कोई खेल विशेषज्ञ हो सकते हैं, और आपके कोई खेल टिप्पणीकार भी हो सकते हैं। इसके पदेन सदस्य होते हैं आपके, पहला है टॉप सचिवालय यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, उसके सचिवालय के जो सीईओ हैं वो होंगे, और एक हैं आपके साई के डीजी यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण हैं उसके महानिदेशक इसके पदेन सदस्य होंगे। तो आपके 2 पदेन सदस्य हो गए। एक आपके होते हैं सदस्य सचिव, यानी वो सचिव होते हैं और उसके सदस्य भी होते हैं। इसमें होते हैं आपके खेल मंत्रालय का संयुक्त सचिव। जो हमारा खेल मंत्रालय यानी केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, उसके संयुक्त सचिव होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये 12 सदस्यों से मिलकर अपनी चयन समिति बनी होती है, जो ये निर्धारण करती है कि किसे खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाए। इसकी कुछ विशेषताएं यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो किसी खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। इसे जीवन में केवल एक बार ही प्रदान किया जा सकता है, और इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जब वो व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उसकी उपलब्धियों को बाद में रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उन्हें मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता आपके 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसके प्रथम पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। वो थे आपके विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद आपके कौन है? शतरंज के प्लेयर रहे हुए हैं और विश्व विजेता भी रहे हुए हैं। प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्हें वेट लिफ्टिंग में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी वेट लिफ्टिंग को आप हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलन। तो इस श्रेणी में सबसे पहली महिला थी हमारी, इस श्रेणी में या ओवरऑल श्रेणी में आपकी प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। सबसे युवा जो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले थे वो आपके अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी में जिसे प्राप्त हुआ था। एक विशेष है यहाँ पर जिन्हें 2 खेलों के लिए यह पुरस्कार मिला है। ऐसे एकमात्र खिलाड़ी हैं आपके पंकज आडवाणी, जिन्हें स्नूकर गेम और बिलियर्ड्स दोनों के लिए मिला है, यानी ये दोनों के अच्छे खिलाड़ी हैं। अब हैं आपकी कुछ महिला विजेताएं। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपका कि किन्हीं 5 महिला खिलाड़ियों का नाम लिखिए जिन्होंने खेल रत्न पुरस्कार जीता हो, तो आपकी पहली हो गई कर्णम मल्लेश्वरी। ये आपकी पहली महिला खिलाड़ी भी हैं जिन्हें वेट लिफ्टिंग में ये मिला है। दूसरी आपकी दीपा कर्माकर, जिन्हें जिम्नास्टिक में ये पुरस्कार मिला है। तीसरी आपकी पीवी सिंधु, जिन्हें बैडमिंटन में ये पुरस्कार मिला है। अगली आपकी मिताली राज, जिन्हें महिला क्रिकेट में ये पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों? महिला क्रिकेट। यह एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं या पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अगली आपकी अवनी लेखरा, जिन्हें पैराशूटिंग में ये पुरस्कार मिला है। आगे है आपकी साक्षी मलिक, जिन्हें कुश्ती में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे है अगर हम राजस्थान के कुछ खिलाड़ियों की चर्चा करें जिन्हें राजस्थान के खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ऐसे खिलाड़ी हैं आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि निशानेबाज हैं और वर्तमान में हमारे विधायक भी हैं। पहले विधायक थे, वर्तमान में ये, बाद में ये सांसद भी रहे हुए हैं। देवेंद्र झांझड़िया हैं आपके, जो कि पैरा एथलीट हैं आपके, जो कि जेवलिन थ्रो के लिए जाने जाते हैं। अगले हैं आपके कृष्ण नागर हैं, जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अवनी लेखरा हैं, जो कि पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं। आगे है मिताली राज और महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये 2024-25 के लिए किसे प्रदान किया गया था? तो ये 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था आपका।
मनु भाकर हैं जिन्हें निशानेबाजी में प्रदान किया गया था ये, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, डी गुकेश को शतरंज के अंतर्गत, और आपकी हरमनप्रीत हैं उन्हें ये हॉकी में प्रदान किया गया था। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि मनु पीजी में रहती है, यानी मनु से मनु भाकर, पी से प्रवीण कुमार, जी से डी गुकेश और है से हरमनप्रीत। तो ये था हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे चर्चा करेंगे हम अर्जुन पुरस्कार की और रेस्ट ऑफ जो भी पुरस्कार हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।